लेट्स रिवाइज इंड एएस 2 इन 3 मिनट्स पार्ट 2। आगे बढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर अगर पार्ट देखेंगे तो पीपीई में आप डिसमेंटलिंग की कॉस्ट ऐड करते थे, पर इस पॉइंट को पढ़िए कि कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच आइटम ऑफ पीपी इज लोकेटेड एंड सच आइटम ऑफ पीपी इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो यहां पर दो बातें, अगर आपने डिसमेंटलिंग किया तो डिसमेंटलिंग का कॉस्ट पीपी की कॉस्ट में ऐड होता है, पर एक बार वो आइटम को इंस्टॉल करने के बाद यूज करने के कारण अगर आपको रिस्टोरेशन का खर्चा करना पड़ रहा है तो रिस्टोरेशन इज बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो ऐसे केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग कॉस्ट जो होगी वो पीपी की कॉस्ट में ऐड ना होके वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट वन इज जो इस इंड एएस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट और फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जो सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करके लाएगी। जब रॉ मटेरियल आप परचेज करके लाओगे तो टोटल परचेज वैल्यू जिसमें आप फ्रेट, पैकेजिंग कॉस्ट सब ऐड कर दोगे एक्सक्लूडिंग जीएसटी, अगर जीएसटी का इनपुट रिबेट मिलता है तो, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स आपने जो परचेज किए माइनस नॉर्मल वेस्टेज। आपने टोटल यूनिट्स परचेज किए 30,000 माइनस नॉर्मल वेस्टेज 300 का, तो यहां से आपको रॉ मटेरियल पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। अब रॉ मटेरियल पर यूनिट की कॉस्ट आपकी जो आ गई वो 30,000 केजी में से आपके 300 केजी का नॉर्मल यूनिट्स गया तो बचा आपका 29,700 केजी। अब ये 29,700 केजी जो रॉ मटेरियल बचा, इसके तीन पार्ट्स हो सकते हैं। कुछ रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया होगा फिनिश गुड्स में, कुछ रॉ मटेरियल आपके पास अभी भी बचा होगा क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ रॉ मटेरियल का आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कंज्यूम किए, क्लोजिंग बचा, एबनॉर्मल बचा, उसको मल्टीप्लाई करोगे इस कॉस्ट पर यूनिट से जो कि आपने निकाला, तो आपको रिस्पेक्टिव तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर आप फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो जिसमें आपका सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि आपने यहां से निकाल लिया नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय जो आपने रेट किया। फिर आपको लेबर कॉस्ट ऐड करना है, क्वेश्चन में दिया होगा। आपको फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करने के लिए फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आपको चाहिए मल्टीप्लाई बाय जो भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। अब ये पर यूनिट कॉस्ट फिक्स ओवरहेड का कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला रहेगा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय हायर ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी। दोनों आपको दिए होंगे, विचएवर इज हायर करके आप एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे, उस एब्जॉर्प्शन रेट को आप मल्टीप्लाई करोगे एंड देन आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा और आपका टोटल फिनिश गुड्स का कॉस्ट आ जाएगा डिवाइड बाय टोटल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो फिनिश गुड्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अब आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, आपको फिनिश गुड्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई। आप इनकी एनआरवी से और रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कंपेयर करके विचएवर इज लोअर से करके आप वैल्यूएशन कर सकते हो इन्वेंट्री का। जब भी आपको कुछ ना बोला जाए तो हमेशा मानना कि 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है। ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट की बात करें तो ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकलती है? ओवरऑल आपका जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसमें से आप बाय प्रोडक्ट की एनआरवी माइनस कर दोगे, मतलब बाय प्रोडक्ट को आप इन्वेंट्री नहीं मानोगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्क्रैप है तो वो भी माइनस कर दोगे। अब आपकी नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट की अल्टीमेट सेल वैल्यू के प्रोपोर्शन में अलोकेट कर लोगे, जिससे आपको दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग मिल जाएगी। सो गाइस, ये था आपका इंड एएस 2 इन्वेंट्री इन जस्ट 3 मिनट्स।